हेलो गाइस, सिलेक्शन विद बाइके में आपका स्वागत है। आज हम एक कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन किया करेंगे और यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एसएससी जूनियर स्टैंड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 8 बिटों के समूह को कहते हैं। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिटों के समूह को हम बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? कैश मेमोरी को प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है? तो इसमें जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, बाकी नहीं है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो उसमें @ होना चाहिए। पहला ऑप्शन ठीक है, उसमें @ होता है। उसमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। अगला क्वेश्चन, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। तो सेव एज और सेव में क्या अंतर है बताना। तो सेव एज में क्या होता है कि सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। और सेव एज में उसमें नाम बदलने की अनुमति दे देता और स्थान भी बदल सकते हैं हम। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? तो इसमें कौन सा जो फ़ॉन्ट है MS वर्ड स्टाइल में नहीं है? तो ये सभी स्टाइल में आते हैं, बोल्ड, रूलर, रेगुलर और इटैलिक। सब स्क्रिप्ट जो है सब स्क्रिप्ट नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल P का इस्तेमाल क्या करते हैं? तो हमें पता है कंट्रोल P कॉपी प्रिंट करने के लिए करते हैं, दस्तावेज को छापने के लिए। अगला क्वेश्चन, टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। किस जैसा दिखाई देता है? पेंसिल की तरह नहीं, जैसा पहले जैसा रहता है ये भी नहीं है, वह सीधी रेखा में दिखाई देता है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा प्रयोग प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? तो कौन सा प्रयोग प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता पावर पॉइंट में? तो HTML नहीं जोड़ा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इसमें Ctrl+M और इनकी शॉर्ट की भी आप देख सकते हैं। Ctrl+X का है कट, Ctrl+Z का है अंडू और Ctrl+N का है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण का नया प्रस्तुतिकरण। और इसमें नया स्लाइड भेजा इन्होंने और नया स्लाइड आगा तो Ctrl+M और नई प्रेजेंटेशन करनी है तो Ctrl+N। ASCII का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आधुनिक कुंजीपटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर F1 F2 F3 के करके की होती है तो उनकी संख्या 12 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा भी। संक्षिप्त रूप UGI का विस्तृत रूप है। तो UGI का विस्तृत रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है
इसमें बताना इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा है वो बताना है। तो इसमें वेब ब्राउज़र हो जाएगा, आपको जैसे पता है इंटरनेट कौन से इसमें चलेगा, वेब ब्राउज़र। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तृत रूप है, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तृत रूप है। तो यह है डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो यह मेमोरी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कंप्यूटर में BMP छवि इमेज का तात्पर्य है, तो आप बताना इसका। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा पहला बिटमैप। इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। तो इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, देखो स्पीकर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, दोनों नहीं है। तो कौन सी ALU जो होता है CPU के अंदर होता है, ना इनपुट होता है ना आउटपुट। अर्थलॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है HDMI पोर्ट का विस्तृत रूप है। तो HDMI का विस्तृत रूप बताना है। तो हाई डेफिनेंस मल्टीमीडिया इंटरफेस होगा। तो इसका पहला ही उत्तर ठीक है। TCP और IP का विस्तृत रूप बताना है। तो यह होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट परमिशन नहीं होगा तो इसका हम उत्तर लगाएंगे पहला वाला हो जाएगा इसका उत्तर। विंडोज में किस फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु इस्तेमाल करते हैं, हमेशा के लिए मिटाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा Shift+Delete। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसा लगा और कमेंट करके बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। धन्यवाद।